बिहार का सीमाई इलाका, नेपाल से सटा हुआ सीमाई इलाका, और यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जब भी रात को गब्बर दहाड़ता है तो किसी एक परिवार में कोहराम मच जाता है। थोड़ी ही देर के बाद वह परिवार लूट चुका होता है और बाद में आरोप प्रत्यारोप के बीच पुलिस जांच की बात करती है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और फिर से कोई न कोई परिवार शिकार हो जाता है। कन्हौली में फिर से एक बार डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। गब्बर ने दहाड़ा है और शिक्षक रामस्वरूप मंडल का परिवार लूट गया है। शुक्रवार की मध्य रात्रि करीब 1.5 दर्जन नकाबपोश डकैत हाफ पैंट और गंजी में शिक्षक रामस्वरूप मंडल के घर पर धावा बोलता है। जैसे ही शिक्षक रामस्वरूप मंडल पूछते हैं कौन है, उनको घेर लेता है और उनके पुत्र मनोज मंडल साथ ही उनकी बहू प्रियंका को एक कमरे में बंद कर देता है। इतना ही नहीं, डकैत शिक्षक के पत्नी को बंधक बना लेता है राम प्यारी देवी को, और राम प्यारी देवी को बंदूक के बल पर उसे चारों तरफ उसके घर में ही घुमाता है और जगह जगह तलाशी लेता है। और इस बीच 30 भर के आसपास सोना व चांदी का जेवर लूट लेता है और 1,67,000 रुपया भी लूट लेता है। इसके बाद डकैत बाहर निकलता है। पुलिस को रोकने के लिए पूर्व दिशा में 3 बम धमाका करता है और मेजरगंज के पथ की तरफ 1 बम का धमाका करता है। ग्रामीणों के कई आरोप हैं, लेकिन इस आरोप के बीच हम आपको बार बार कहते रहे हैं, पिछले पोस्ट में और तमाम डकैती की घटना में कहते रहे हैं कि पुलिस की कमी है। मैं मानता हूं पुलिस की कमी नहीं होती तो इतना क्राइम नहीं होता, लेकिन उससे पहले इतना बड़ा समाज, लाखों की आबादी वाला समाज, उनकी भी कमी है और अपराधी कहीं ना कहीं यहीं पनपता है। हमारा भेदिया यहीं पनपता है, वो गद्दार यहीं पनपता है। और इसी कारण है कि इतने शक्तिशाली समाज में इतनी शक्तिशाली पुलिस के होते हुए भी लगातार गब्बर दहाड़ता है और डकैती की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। कन्हौली पंचायत के लोग एसएसबी कैंप और थाना से त्रस्त है। इन लोग को सिर्फ दारू में पैसा की ज़रूरत है, दूसरा कहीं कुछ नहीं। खाद बगल से व्यापार हो रहा है, उसमें कमीशन चाहिए। रात में 12 बजे डकैत आते हैं, डकैती कर लेते हैं, इनके सामने से चला जाता है। दोनों आदमी का गठबंधन है, या तो शेयर बांधा हुआ होगा, समय पर साथ पर काम न करेगा। हथियार प्रशासन को किस लिए दी हुई है सरकार? स्वयं की रक्षा के लिए या ग्रामीण की रक्षा के लिए? इनके सामने से चला जा रहा है, ये एक बार फायरिंग भी नहीं कर रहा है, तो सरकार या तो इनसे हथियार वापस ले ले, नहीं तो ग्रामीणों को सुरक्षा दे। आप कन्हौली के मुखिया हैं और आपका गुस्सा जायज है, नाराजगी जायज है। कई लगातार डकैतियां होती रही और पहले भी हुई है, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुआ, कभी अपराधी अंदर नहीं गया और डकैतों का कभी भी खौफ जारी रहा और डकैतों पर पुलिस का खौफ कभी दिखा नहीं। आपका गुस्सा जायज है, लेकिन सवाल यहां पर है कि एसएसबी की चर्चा, सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनको यह समझना चाहिए कि एसएसबी को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करे और रात्रि गश्ती पर अंदर में गश्ती करें। दूसरी बात, कहीं डकैती की घटना हो रही है तो उन्हें इजाजत लेना पड़ता है। और मैंने एसएसबी के जावाजी को देखा है सोनबरसा में मुख्यालय में, जब थाना के चंद कदम की दूरी पर डकैती हो रहा था, जहां कस्टम के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस वाले भी विवश थे, जहां सभी घिर चुके थे, वहां पर एक फोन जाने के बाद एसएसबी का काफिला आता है और उसके बूट की धमक से डकैत नेस्तनाबूद हो जाता है और नेपाल में उल्टा भाग जाता है। इसलिए हम सभी जनप्रतिनिधि से भी आग्रह करते हैं कि दोषारोपण करने से पहले नियम को जानिए और अपने जो सांसद और विधायक हैं उन पर दबाव डालिए कि ये जीतने के बाद झांकने नहीं आते, बाद में राजनीति करने आते हैं। इन्हें कहिए कि ये एसएसबी को अधिकार दिलावे, उस केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से, बिहार सरकार से बात करें कि एसएसबी को भी अधिकार मिले इन अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए, एसएसबी को अधिकार मिले डकैतों से सुरक्षा करने के लिए अंदर में। और तब देखिए कहीं ना कहीं बहुत राहत मिलेगी और डकैतों का भी आत्मा चित्कार उठेगा जब एसएसबी जवानों से पाला पड़ेगा। वो जवान है हमारे, मैं मानता हूं कमियां हो सकती है, लेकिन यह तय है कि जब वो दायित्व दिया जाएगा और उनको छूट मिलेगी, उनको अधिकार मिलेगा, तो निश्चित तौर पर बड़ी राहत इसी जनता को मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि सवाल उनसे भी करें, उनका भी ध्यान आकर्षण करें, जो विधायक और सांसद हैं, जो वोट लेने के बाद ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और जनता को भूल जाते हैं कि वो मर रहा है कि दर्द में तड़प रहा है। चल और ये लोग मुख्य दर्शक बना रहा है।
पुलिस का हाथ देखकर बम उधरे फोड़ा था बाहर। नहीं, गाड़ी के सामने, पुलिस के गाड़ी के सामने बम पटका, 2 बम। 2 बम। तो गाड़ी जब ये बम पटका तो वो गाड़ी बैक करना शुरू कर दी, अच्छा, भाग गए वहाँ से। वो कहते कि पकड़ो सबको, चाहे हवाई फायरिंग कर दे तो सब पकड़ा जाता ना सामने में। लेकिन जो है बैक करके अपना भागते रह गए और लोग भी डरा गए। जब पुलिस से भाग रहा है जहाँ ये जो बम चला है उन्हीं से बंदूक चली ना तो डराएगा ना, जान के तो सबको प्रिय है। डीएसपी आए थे आप? जी रात आए थे कि दिन में? DSP हम लोगों के निजी सूचना पर आए थे, हम लोगों ने सूचना दिया एसपी को और एसपी के माध्यम से वो आए थे। रात कितने बजे आए थे? लगभग 3:30-4 के आसपास। तो संपत्ति 30 भर सोना और नगद लाला पैसा वैसा सब बिना बल्कि हम पैसा है क्या मार दे मरना है मर जाए की तो हमरा का